नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 3 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। यहां से जो मंजूरी है वो दे दी गई है कैबिनेट के माध्यम से, जिसके अंदर 2,25,000 आपको पद देखने के लिए मिलेंगे प्राइमरी टीचर्स के, और 75,000 के आसपास आपको पद देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपको टीजीटी पीजीटी या फिर इसके अपर लेवल की जो वैकेंसी निकाली जाती है उसके अंदर करवाए जाएंगे। इतने पदों पे शिक्षक भर्ती को लेकर यहां से कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए नई नियमावली के बारे में, तो नई नियमावली भी जारी कर दी गई है। इस नियमावली के माध्यम से नई चयन प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव देखने के लिए मिले हैं, और इन तमाम बदलाव के बारे में नई नियमावली में सारी जानकारी डिटेल में दी गई है। साथ ही अगर बात की जाए लाखों बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों के बारे में, उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा भी हुआ है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती को लेकर शायद ही किसी कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी दी गई होगी। लगभग 3 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन के बारे में यहाँ से कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी देते हुए पूरी की पूरी नियमावली यहाँ पे जारी कर दी गई है। कैसे आपका चयन किया जाएगा, किस योग्यता के आधार पर आपको लिया जाएगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी, और ये जो आपको 3 लाख पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी उसके बारे में पूरे ऑथेंटिक तरीके से ट्वीट करके भी जानकारी दी गई है। मैं आपको नियमावली भी दिखाने वाला हूं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने, तो लिखा हुआ है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। आज कैबिनेट मीटिंग के माध्यम से बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण, इसके अलावा अनुशासनिक कार्यवाही को लेकर सेवा शर्त नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी गई है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जो कि तेजस्वी यादव का है, जिनके माध्यम से ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। नियमावली दिखाने से पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पदों की संख्या के बारे में। तो लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए बिहार कैबिनेट के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती की नियमावली में मोहर लगा दी गई है। 3 लाख से ज़्यादा पदों पर बहाली देखने के लिए मिलेगी। सरकार के माध्यम से 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था, उसी में से 3 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर आज नियमावली जारी कर दी गई है। पदों की संख्या जैसा कि मैंने आपको पूरे तरीके से क्लियर कर दी कि 3 लाख पदों पर भर्तियां होने वाली हैं, और ये आपको देखने के लिए मिलेंगी प्राइमरी के अंदर 2,25,000, 75,000 टीजीटी पीजीटी के बारे में। इसी के संबंध में वहां के शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि अब शिक्षकों और राज्य कर्मियों का दर्जा दिया जाएगा। आकर्षक वेतन के साथ में सभी सुविधाएं दी जाएंगी। जो नियोजित शिक्षक होंगे सभी सुविधाएं मिलेंगी। अगर बात की जाए इनकी जो परीक्षा होगी बीपीएससी के माध्यम से होगी। एक परीक्षा पास करनी होगी, फिर वो नियमित होंगे और यहाँ से शिक्षक बन जाएंगे। लगभग अगर बात की जाए तो 2.25 लाख के आसपास यहाँ से जो शिक्षकों की भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए उच्चतर माध्यमिक के अंदर 40 से 50,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो 2.25 लाख आपकी जो भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो प्राइमरी के अंदर होगी, और जो बाकी के बचे हुए 40, 50, 75,000 ये आपको टीजीटी पीजीटी और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अंदर या महाविद्यालयों के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो डाटा हो जाता है 3 लाख पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि आपको बिहार के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। अब अगर बात की जाए नई नियमावली के बारे में जिसके माध्यम से भर्ती होने वाली है, फिर हम बात करेंगे बीएड और बीटीसी, जो कि लाखों बीएड और बीटीसी के साथ में एक बड़े धोखे के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे बहुत सारे अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी राजस्थान से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, तो कुछ आपको देखने के लिए मिलते हैं बिहार से। उसकी वजह क्या है आप सभी को पता होनी चाहिए। मैं आगे आप सभी को इस पर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, पहले नियमावली को जान लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा बिहार सरकार के माध्यम से शिक्षा विभाग की तरफ से 10/4/2023 को यहाँ से आप सभी के सामने जो नियमावली वो जारी कर दी गई है। इसके संबंध में लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय जो कि 1 to 5 होते हैं, मध्य विद्यालय जो कि 1 to 8 होते हैं, मतलब 6 to 8 वाले, प्रारंभिक विद्यालय के बारे में जानकारी दी गई है। टीजीटी पीजीटी के बारे में लिखा हुआ है जो कि 12th तक के आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से विद्यालय होंगे, किस किस विद्यालय के अंदर कौन कौन से शिक्षक पढ़ाने वाले, ये आपके काम का नहीं है, जो कि मैं आप सभी के लिए बताऊंगा भी नहीं। इसी तरीके से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है उन तमाम शिक्षकों के नाम के बारे में, उनके कार्य के बारे में। यहाँ पे आपको आरक्षण के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को समझाया था
कि जो लाखों बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ धोखा हुआ है। आपको पता है कि हमारे चैनल पे बहुत सारे अभ्यर्थी बिहार से जुड़े हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी राजस्थान से हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली भर्तियाँ। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही थी ना, तो मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते थे कि सर हमें कोलकाता से आना है, हमारा वहाँ पे एग्जाम होने वाला है, जब परीक्षा स्थगित को लेकर चर्चाएं चलती थी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से अभ्यर्थी कमेंट करते थे, कोई मुंबई से आने वाला था, कोई कहीं से आने वाला था। उसकी वजह क्या थी कि यूपी के अंदर निकलने वाली वैकेंसी के अंदर उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के सभी राज्यों के अभ्यर्थी उन भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए या किसी भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। एक तरीके से जो भंडारा देखने के लिए मिलता है, जिसमें किसी को इनवाइट करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद से जाकर वहाँ पे चाय नाश्ता खाना पीना खा सकता है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश की भर्तियों में चलता है। लेकिन जब बात आती है दूसरे राज्यों के अंदर जहाँ पे बम्पर पदों पर भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाते हैं, तो वहाँ की सरकारों के माध्यम से अपने युवाओं को फायदा देने के लिए लाखों बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों के साथ धोखा कर दिया जाता है। समझिए कैसे? जैसे कि यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती निकाली गई, तो वहाँ पे लिखा होता है कि शिक्षा विभाग के अंदर जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, वहाँ पे शिक्षक बनने के लिए सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए और बस आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार के माध्यम से क्या किया गया वो आप सभी देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयु सीमा आपको जो देखने के लिए मिलेगी वो 18 से लेकर 21 या फिर माफ़ कीजिए 18 से लेकर 40 आपको देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे आप सभी के सामने नियुक्ति की प्रक्रियाओं के बारे में, तो यहाँ पे खेल कर देते हैं। जब उत्तर प्रदेश के अंदर सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, खासतौर पर बिहार से बड़ी संख्या में आवेदन करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात की जाती है नियुक्ति को लेकर, तो लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग के द्वारा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि विद्यालय में अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य जो आपको अर्हताएं देखने के लिए मिलेंगी वो ऐसे लिखी हुई हैं। अब आप बताइए इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। मान लीजिए आप बिहार के अंदर रहते भी हैं, लेकिन आपके पास स्थायी वहाँ का मूल निवास नहीं है, तो आप इन भर्तियों के अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो बिहार के अंदर 3 लाख पदों पे जो भर्तियां निकाली जाएंगी वो बिहार के युवाओं के लिए देखने के लिए मिलेंगी। बाहरी राज्यों को एक बार फिर से बाहर कर दिया गया है। ऐसा ही झारखंड के अंदर होता था, लेकिन झारखंड सरकार ने बदलाव करते हुए वहाँ पे अपने राज्यों के साथ साथ बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका दिया गया। लेकिन ये बिहार के अंदर अगर बात की जाए, जब दूसरे राज्यों से भर्ती निकाली जाती है तो वहाँ के छात्र दूसरी जगह नौकरी ले लेते हैं, लेकिन जब बिहार के अंदर भर्ती निकाली जाती है तो ये बड़ी चालाकी से इस बात को लिख देते हैं कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। तो सिर्फ भारत का नागरिक होने से काम नहीं चलेगा, साथ में आपके पास बिहार का निवास भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों के साथ धोखा हुआ। मान लीजिए बिहार के अंदर बीएड बीटीसी करने वाले छात्रों को नौकरी तो मिलेगी, लेकिन आसपास के राज्यों को भी तो मौका दिया जाए। या तो ऐसा होना चाहिए कि बिहार के अभ्यर्थी किसी दूसरे राज्य के अंदर ना जाएं, लेकिन वहां से तो आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, वो किसी दूसरे राज्य के अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को एकजुट होकर इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए। या तो यूपी के अंदर ही सिर्फ अभ्यर्थी यूपी वाले आवेदन करें, या फिर जो यूपी के अभ्यर्थी हैं उनको हर एक राज्य में मौका मिलना चाहिए, जैसे कि यूपी के अंदर दिया जाता है। अब 3 लाख पदों पर भर्तियां होने वाली हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के क्या पूरे देश के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे? ये पूरे तरीके से गलत है। इसके बारे में कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। मैंने कई बार इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाई है कि अभ्यर्थियों को समझने की आवश्यकता है कैसे आसपास के राज्यों के माध्यम से छोटी छोटी वैकेंसी को और कम कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और अपने राज्यों के अंदर निकली बड़ी बड़ी वैकेंसियों को कहीं ना कहीं वो हड़प लेते हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।